नमस्कार। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR 2 के बारे में। खास तौर पर तब जब इनकम कैपिटल गेन से हुई हो। ये सारी जानकारी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए है और हम MR एसोसिएट्स के एक डिटेल्ड एनालिसिस को आधार बनाने अपनी इस चर्चा के लिए। तो हमारा मकसद ये है कि कौन ITR 2 फाइल करे, क्या इसमें कुछ नया है इस साल, और सबसे खास कैपिटल गेन्स की डिटेल्स कैसे भरनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये ITR 2 फॉर्म आखिर है क्या और किन लोगों के लिए है ये? तो देखिए, ITR 2 फॉर्म उन इंडिविजुअल्स और HUFs मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए है जिनकी इनकम सैलरी से तो है ही, पर साथ में एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से भी हो सकती है, या फिर कैपिटल गेन से इनकम हो, फॉरेन एसेट या फॉरेन इनकम हो, या अदर सोर्सेस से इनकम हो। और हाँ, ये उन लोगों के लिए भी है जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है, या फिर अगर कोई किसी कंपनी में डायरेक्टर है या किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है तो भी यही फॉर्म लगता है। अच्छा। और खास तौर पे जैसा आपने कहा, कैपिटल गेन्स मतलब शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, कोई प्रॉपर्टी बेची हो, या आजकल ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं जैसे क्रिप्टो वगैरह, इनकी बिक्री से अगर कैपिटल गेन हुआ है तो ITR 2 भरना पड़ता है अक्सर। बस एक जरूरी बात ये ध्यान रखनी है कि जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है वो इसे नहीं भर सकते। उनके लिए ITR 3 है। जी हाँ, उनके लिए ITR 3 होता है। ठीक है। तो मतलब दायरा काफी फैला हुआ है इसका। सिर्फ सैलरी वाले नहीं बल्कि जिनके पास निवेश या प्रॉपर्टी भी है उनके लिए जरूरी हो सकता है। अच्छा, इस बार के लिए मतलब असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए क्या इस फॉर्म में कोई खास बदलाव भी हुए हैं? कोई नई चीज जिस पर ध्यान देना हो? हाँ बिल्कुल, MR एसोसिएट्स का जो एनालिसिस है उसके हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, ध्यान देने लायक हैं। एक तो ये कि कैपिटल गेन्स की रिपोर्टिंग में अब एक डेट आ गई है, 23 जुलाई 2024। तो उस तारीख से पहले के गेन्स और बाद के गेन्स को अलग अलग रिपोर्ट करना होगा। ओह अच्छा, ये तो नया है। जी। दूसरा, अगर किसी कंपनी के शेयर बायबैक पर कैपिटल लॉस हुआ है तो अब उसे क्लेम कर सकते हैं। शर्त यह है कि उससे जुड़ा डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाया गया हो। एक और थोड़ी राहत वाली बात है, पहले जो 50 लाख तक की एसेट्स और लायबिलिटीज रिपोर्ट करनी होती थी वो लिमिट अब 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। अच्छा, ये तो काफी बड़ा चेंज है। हाँ, और TDS रिपोर्टिंग को भी थोड़ा और क्लियर किया गया है। अब TDS किस सेक्शन में कटा है वो कोड भी बताना होगा। ये कैपिटल गेन्स की रिपोर्टिंग और TDS वाला बदलाव तो काफी ध्यान देने वाला लगता है। हाँ। इन सब चीजों को देखें तो लगता है डॉक्यूमेंट्स भी काफी जमा करने पड़ते होंगे, खासकर इस कैपिटल गेन्स के लिए। क्या क्या मेन पेपर्स चाहिए होते हैं? बिल्कुल, देखिए, जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी है तो फॉर्म 16, बैंक डिटेल्स, TDS सर्टिफिकेट्स जैसे फॉर्म 26 AS, और आजकल AIS और TIS स्टेटमेंट, ये तो जरूरी है ही। हाँ, AIS TS तो बहुत जरूरी है आजकल। जी, उसे जरूर चेक कर लेना चाहिए फाइलिंग से पहले, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास आपकी काफी जानकारी उसमें ऑलरेडी होती है, गलती के चांस कम हो जाते हैं। सही बात है। अब जहां तक कैपिटल गेन्स की बात है उसके लिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे अगर प्रॉपर्टी बेची है तो सेल डीड, परचेज डीड, अगर इम्प्रूवमेंट्स पे खर्चा किया है तो उसके प्रूफ, ट्रांसफर के खर्चे जैसे ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, और खरीदने वाले का पैन या आधार, और अगर सेक्शन 54 या 54 EC में छूट ले रहे हैं तो नए इन्वेस्टमेंट के प्रूफ्स भी। हाँ, काफी डिटेल्ड है। हाँ और शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको अपने ब्रोकर से टैक्स P&L स्टेटमेंट चाहिए होगा जी। या फिर जो रजिस्ट्रार होते हैं जैसे KEMS या K फिनटेक, उनसे कंसोलिडेटेड कैपिटल गेन स्टेटमेंट मिल जाता है। अच्छा। और क्रिप्टो या वर्चुअल एसेट्स के लिए जिस एक्सचेंज पर ट्रेड किया है वहां से ट्रांजैक्शन रिपोर्ट या P&L रिपोर्ट लेनी होगी। समझ गया, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तो है अच्छी खासी। अब जरा फाइलिंग प्रोसेस पर आते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सुनने में, खासकर जब कैपिटल गेन्स में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फिर वो 2018 वाली डेट। संक्षेप में बता सकती हैं कि पोर्टल पर कैसे करना होता है? हाँ, कोशिश करती हूँ। देखिए, E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके पहले तो सही असेसमेंट ईयर चुनना है 2025-26, फिर फाइलिंग मोड ऑनलाइन और फॉर्म ITR 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद जो इनकम के शेड्यूल्स होते हैं उसमें शेड्यूल कैपिटल गेन्स में जाना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स मतलब STCG के लिए आपको कंसोलिडेटेड जानकारी देनी होती है,
मतलब टोटल सेल वैल्यू, टोटल कॉस्ट, वो रिलेटिवली सिंपल है। ओके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG में थोड़ा ध्यान देना होता है, खासकर अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदे थे। हाँ, वो ग्रैंडफादरिंग वाला क्लॉज। जी बिल्कुल। तो उनके लिए शेड्यूल 112A भरना पड़ता है। इसमें हर एक सेल ट्रांजैक्शन की डिटेल देनी होती है, जैसे शेयर का ISIN कोड, नाम, कितनी यूनिट्स बेची, सेल डेट, सेल प्राइस, परचेज डेट, परचेज कॉस्ट और 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू। काफी डिटेल है ये। बाप रे, हर एक ट्रांजैक्शन का। हाँ, जो 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदे थे उनके लिए। ओके। लेकिन अगर शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदे थे तो LTCG के लिए भी कंसोलिडेटेड जानकारी दे सकते हैं। थोड़ी राहत है इसमें। अच्छा, ये ठीक है। सारी डिटेल्स भरने के बाद अपने रिटर्न को प्रीव्यू करें, वैलिडेट करें। सिस्टम गलतियां बता देता है अगर हो तो, फिर अगर कोई टैक्स बन रहा है तो उसका पेमेंट करें और सबसे ज़रूरी स्टेप, फाइल करने के बाद 30 दिन के अंदर वेरीफाई ज़रूर करें। वेरिफिकेशन जरूरी है, हाँ। जी, आधार OTP से, नेट बैंकिंग से या फिर साइन करके ITR-V का प्रिंट आउट बैंगलोर CPC भेजना होता है। और ये सब करने की लास्ट डेट क्या है इस साल ITR 2 के लिए? फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR 2 फाइल करने की ड्यू डेट 15 सितंबर 2025 है। 15 सितंबर 2025। ठीक है, इसे नोट कर लेते हैं। तो MR एसोसिएट्स के एनालिसिस पर आधारित हमारी इस पूरी बातचीत का सार ये निकलता है कि अगर किसी की इनकम कैपिटल गेन से है या फिर वो उन दूसरी कैटेगरीज में आते हैं जिनकी हमने बात की, जैसे 50 लाख से ज्यादा इनकम या डायरेक्टरशिप, तो उन्हें ITR 2 फाइल करना होगा। सही डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, खासकर कैपिटल गेन्स के डिटेल रिकॉर्ड्स, और टाइम पर यानी 15 सितंबर 2025 तक फाइल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि जैसे जैसे टैक्स के नियम और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा डिटेल्ड होती जा रही हैं, जैसे हर शेयर ट्रांजैक्शन का ब्यौरा देना या अलग अलग डेट्स के गेन्स को सेपरेट करना, क्या ये सब एक आम टैक्स पेयर के लिए टैक्स कंप्लायंस को, मतलब नियमों के पालन को, और ज़्यादा मुश्किल बना रहा है? ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद विचार करने की ज़रूरत है।